हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम आगे गेट इक्विप्ड टू जेई मेन वाला पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम ने आई थिंक 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो उसके आगे वाला डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के क्या होता था? बढ़ता था। और टेम्परेचर कम करते हैं तो के कम होता है। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए एंड बी दोनों करेक्ट हो गए फिर तो इधर। इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ए एंड बी दोनों करेक्ट।
आर्यन आयनिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7, the value of K for the reaction 2A gas plus gives B gas plus C gas is this, the value of K at, तो देखो एक टेम्परेचर पर हमें K दिया है, दूसरे पर निकालना है। तो नो एक्चुअली टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर है, बट प्रेशर डिफरेंट है। ओके, तो ऑब्वियसली K जो है वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज K ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, तो प्रेशर चेंज करने पर K चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा, पहले 2.86 था, अभी भी 2.86 ही रहेगा। ओके, अभी भी K जो है 2.86 ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। Okay, so this is question number 7. Now question number 8. Compare the following equilibrium in gaseous phase. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। Then second equation is N2O4 gives twice NO2. And then third वाली इक्वेशन है CH3COOH gives CH3COOH whole twice. So ये एसोसिएशन है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन जो है वो डिसोसिएशन है, एंड थर्ड रिएक्शन जो है एसोसिएशन। नाउ क्या पूछ रहा है, वेपर डेंसिटी इज स्मॉलर देन थियोरेटिकल वैल्यू। तो तुम सभी को पता होना चाहिए कि इन डिसोसिएशन वेपर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, एंड इन एसोसिएशन वेपर डेंसिटी इंक्रीज। ठीक है, वेपर डेंसिटी भी डिक्रीज होती है डिसोसिएशन में, एंड मोलार मास भी डिक्रीज होता है, दोनों चीजें डिक्रीज होती है। बट एसोसिएशन में वेपर डेंसिटी एंड मोलार मास दोनों इंक्रीज होते हैं। तो ये दोनों जो है ये क्या है, डिसोसिएशन है, एंड ये वाला लास्ट वाला जो है ये। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि वेपर डेंसिटी स्मॉलर देन थियोरेटिकल वैल्यू, मतलब कम होना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली डिसोसिएशन वाला केस, तो कौन सा हो गया, 1 and 2। तो 1 and 2 किस में आ रहा है, 1 and 2 आ रहा है ए में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बिकॉज वेपर डेंसिटी जो है डिसोसिएशन के केस में डिक्रीज होगा। So this was question number 8. Now next question. Question number 9. Which oxide of the nitrogen is most stable? तो देखो हमने बताया था कि जितना ज्यादा K होता है उतना ज्यादा रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो परसेंटेज कंप्लीशन उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, सबसे ज्यादा यहाँ पर ए कंप्लीट हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं, सी सी का जो हमारे पास के है वो सबसे ज्यादा है। तो के ऑफ सी इज मैक्सिमम, दैट इज सी
हैज ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हुई है? सी वाली। और सी वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा कंप्लीट हुई है, मतलब NO जो है वो सबसे इजीली मतलब डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि NO जो है वो लिस्ट स्टेबल है। NO जो है वो क्या है? लिस्ट स्टेबल है, बिकॉज आराम से वो ब्रेक हो गया बाकी का कंप्लीट। ठीक है, तो दैट इज NO इज लिस्ट स्टेबल। तो हमें लिस्ट स्टेबल नहीं देखना, हमें क्या देखना? मोस्ट स्टेबल देखना। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? जिसका के सबसे कम होगा। ठीक है, तो फॉर मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड के शुड बी लिस्ट। तो किसके केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे कम आ रहा है यार? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे कम किसका आ रहा है? डी वाले ऑप्शन का। ठीक है, दैट इज NO2। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो correct। क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Starting with 1 mole of O2 and 2 mole of SO2, the equilibrium for the formation of SO3 was established at a certain temperature. If V is the volume of vessel and 2x is the number of moles of SO3 present, the equilibrium constant will be। तो हमारे पास SO2 एंड O2 का रिएक्शन हुआ और उससे SO3 बना। तो इनिशियली हमारे पास कितना है? इनिशियली हमारे पास 1 मोल ऑफ O2 है एंड 2 मोल ऑफ SO2 है, इसका 0 है। इसके अलावा रिएक्टेड एंड फॉर्म की जब बात करेंगे तो वो देखो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि 2x इज द मोल्स ऑफ SO3। तो SO3 के 2x मोल बने। तो अगर SO3 के 2x मोल बनेंगे तो O2 के कितने रिएक्ट होंगे? x मोल। एंड SO2 के कितने रिएक्ट होंगे? 2x मोल। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये हो गया 2 माइनस 2x, ये हो गया 1 माइनस x एंड ये हो गया 2x। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या हो जाएगा? Kc इज SO3 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाय SO2 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इंटू O2 कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 2x बाय v का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 2x बाय v का स्क्वायर एंड 1 माइनस x बाय v। तो यहाँ पर इधर देखो 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज, यस, दैट 2 कॉमन विल बी कैंसल आउट बाय ऊपर वाला 2। तो 4 ऊपर और 4 नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू 3। आई थिंक ये आ जाएगा। हाँ, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इज 2x। तो 2x ही तो लिखा है हमने। रिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 2x ही तो लिखा है। यस, दिस इज एट इक्विलिब्रियम दिया है ना उन्होंने, देखो द इक्विलिब्रियम
स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ SO2। तो आगे थोड़ा सा कुछ सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। द इक्विलिब्रियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 वाज एस्टेब्लिश्ड, हाँ नहीं बराबर ही है, वाज एस्टेब्लिश्ड एट ए सर्टेन टेम्परेचर। तो ये आगे जो दिया इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये मिल गया, ठीक है। तो जो 2x मोल्स है वो इक्विलिब्रियम पर ही। क्लियर है, आगे चले भैया, क्लियर है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बस, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज गेट इक्विप्ड वाला पार्ट खत्म कर देंगे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइज टू फॉर्म ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू द दिस रिएक्शन। तो देखो ये एक्वस होता है और ग्लूकोज जो है वो सॉलिड। So the theoretically computed equilibrium constant for this reaction is this: if 1 molar solution of glucose dissociates according to the above equilibrium, the concentration of formaldehyde in the solution will be। तो इसका रिवर्स रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या दिया है? इसका दिया हमें 6 × 10⁻²2। तो अच्छा, 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बोला भाई, तो ये भी एक्वस ही है। ग्लूकोज इज ऑल्सो एक्वस। सॉल्यूशन बोला ना, तो वो भी एक्वस, ठीक है। लेकिन अब देखो वो क्या बोल रहा है कि इसका 1 मोलार जो है वो डिसोसिएट हुआ, मतलब रिवर्स रिएक्शन लेंगे। तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगी? 36H12O6 gives 6HCHO एंड K हमें ऑब्वियसली अब इसका क्या मिलेगा? इट इज 1/6 × 10⁻²2। ओके, मीन्स बहुत छोटी वैल्यू रहेगी। तो इसका इनिशियली 1 मोल आ रहा है, इसका 0। अब यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया इनिशियली इसका। अब मान लो उससे x मोलार रिएक्ट कर गया, तो इसका कितना बन जाएगा? 6x बन जाएगा ना। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम हो गए 1 - x, और ये क्या होगा? 6x। तो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 6x का स्क्वायर, सॉरी 6s⁻⁶ डिवाइड बाय 1 - x, यही होगा ना।
लेकिन देखो ये जो रिवर्स रिएक्शन है, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है कि नहीं? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है। इसकी वजह से हम बोलेंगे कि जो रिएक्ट हुआ है वो बहुत कम रिएक्ट होगा, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लेस। ठीक है, तो ड्यू टू स्मॉलर के एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, जो रिएक्ट हुआ है वो 1 से बहुत कम रिएक्ट हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को 1 ले लेंगे। 1 माइनस एक्स को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि जो रिएक्ट हुआ है वो बहुत कम रिएक्ट हुआ होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी है ना। यस, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। सर व्हाट इज आर एफ? आर एफ क्या है भाई, कहाँ लिखा हमने आर एफ? रिएक्टेड और फॉर्म। आर एफ मतलब रिएक्टेड और, तो C6H12O6 का एक्स रिएक्ट हुआ तो HCHO का 6H बना। तो 1 माइनस एक्स जो है उसको हमने क्या ले लिया, अभी 1 ले लिया। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स को अगर हम 1 ले लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा आगे। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 6x⁻⁶ एंड व्हाट इज k? k अपने पास है 1 अपॉन 6 इंटू 10⁻²²। तो ये 1 अपॉन 6 इंटू 10⁻²²। इट शुड बी इक्वल टू 6x⁻⁶। तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली वर्टिकल कैलकुलेशन हो रहा है। एक्स इज जाएगा रेज़ टू पावर माइनस रेज़ टू 1/। इसको थोड़ा अच्छे से हम लिख सकते हैं, 10⁻⁻² को हम पता है क्या लिख सकते हैं, इसको हम 100 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो उससे पड़ जाएगी क्योंकि उसका रेस्ट 1/100 आंसर है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या?
अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर? हेलो? अभी भी lag हो रहा है? क्या प्रॉब्लम? हाँ, अभी क्लियर है क्या? ओके। सो हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब क्लियर नहीं थी आवाज, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो क्या था। तो लास्ट वाले में हमने क्या किया, HCHO नहीं, सॉरी, C6H12O6, उससे बना 6HCHO। और इसका जो K था वो बहुत कम था, इट इज 1/6 इंटू 10⁻²2। तो इसका अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया, तो यहाँ पर डिवाइड बाय वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हमें कॉन्सेंट्रेशन ही दिया। तो इसका हमने एक्स रिएक्ट कराया, तो इसका 1 - x और इसका 6x आ गया था एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो के क्या होगा? के होगा इसका 6x⁻⁶ डिवाइड बाय 1 - x। लेकिन के की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो के की वैल्यू छोटी होने की वजह से जो x है वो वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 - x को 1 ले लेंगे। ओके, सो 1 - x को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो के अपने पास क्या आ जाएगा, के इज 6x⁻⁶। ओके, तो यहाँ से के 1/6 इंटू 10⁻22 इज इक्वल टू 6x⁻⁶ आ गया। तो x की जो वैल्यू है वो 6th रूट हो जाएगी। ओके, जो कि क्या आएगी, इट शुड बी 1/6 इंटू, मैंने उसको 100 इंटू 10⁻⁻24 बाय 6 ऐसे लिख दिया था। तो इसका क्या लेना था, 6th रूट लेना। क्लियर है सबको? यस, एक्वस है वो। एंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या है, एक्वस ही दिया होता, सॉल्यूशन दिया ना, सॉल्यूशन मतलब एक्वस। तो एक्वस का हम कॉन्सेंट्रेशन लेते। ओके, एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है। चले आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। फाइनल आंसर देख लेना, 6th रूट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर से ही होगा, विदाउट कैलकुलेटर नहीं होगा। मतलब अपने पास 100/6 जो है वो कितना हो गया, 100/6 इज
16 के अराउंड आ गया ना, तो 16 का 6th रूट क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? तो 1 पॉइंट समथिंग बाय 6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो एक्चुअली फाइनल आंसर अगर देखें 10⁻⁻3, तो वैसे पावर एक ही आई थिंक 10⁻⁻3 वाला, 10⁻⁻4 हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट में आएगा। बी आंसर होगा इसका, बी इज करेक्ट, बी हो जाएगा। बिकॉज 1 पॉइंट समथिंग को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में चली जाएगी वो वैल्यू, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर ही आएगा। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। A liquid is in equilibrium with its vapor at its boiling point. On average, the molecule in the two phase have। तो देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम जैसे हमने बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम होती है। ओके, तो वेपर फेस एंड लिक्विड फेस में काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। रेट जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से, आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो उसकी वजह से रेट आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, काइनेटिक एनर्जी। When two reactants A and B are mixed to give product C and D, the reaction quotient Q at at the initial stage of the reaction। तो यार A plus B gives C plus D, तो at initial point Q क्या होता है वैसे? Q is C concentration into D concentration divided by A concentration into B concentration। तो ये जो है ये क्या रहेगा? एट इनिशियल पॉइंट ये क्या रहेगा? 0 रहेगा, बिकॉज सी एंड डी बना ही नहीं। ओके, तो अगर हम जस्ट रिएक्टेंट ले रहे हैं तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा? 0। जस्ट अगर हमने रिएक्टेंट लिया है तो क्यू का वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। increase the pressure of the following equilibrium: H2O liquid is H2O gas। रिजल्ट इन द। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक्चुअली इस रिएक्शन का के क्या है? इस रिएक्शन का के जो है वो है अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, और मैं बोल सकता क्यू है ना, बट क्यू क्यू इनिशियली किसके इक्वल होगा? क्यू इनिशियली के इक्वल रहेगा। लेकिन जब जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाया तो अभी क्यू बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? तो क्यू बढ़ जाएगा। नाउ क्यू बढ़ गया तो बेसिक क्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ मोर, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है, रोहन बोल रहा है सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। बाकी को भी ब्रेक हो रहा है क्या? अभी तो वाईफाई से कनेक्ट किया है यार, वाईफाई सॉरी, अभी तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है। अभी क्लियर है क्या, या अभी भी हो रहा है? अभी ठीक है ना? ठीक है। सो देखो क्या है कि अपने पास इस रिएक्शन का क्यू जो है वो क्या है?
हमारे पास H2O है, तो ये क्यू है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ता है अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है? अभी भी लैग हो रहा है? क्लियर है ना? ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 था। तो 14 में हमने क्या बोला कि H2O liquid gives H2O गैस। इस रिएक्शन का जो K है वो क्या होगा? तो इस रिएक्शन का K होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, और एक्चुअली Q वही होगा, है ना? बट इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर जो है, इक्विलिब्रियम पे कुछ प्रेशर होगा, तो वो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। 1 मिनट। तो जैसा हम बता रहे थे कि प्रेशर बढ़ाएंगे। 1 मिनट यार, 1 मिनट।
ओके, तो हम क्या बोल रहे थे कि ये क्यू है हमारे पास। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर क्यू बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा तो क्यू जो है वो ग्रेटर देन के हो जाएगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो बैकवर्ड जाएगी तो ऑब्वियसली बैकवर्ड जाने से मोर H2O लिक्विड विल बी फॉर्म। तो और H2O लिक्विड बनेगा। इसके अलावा अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का अभी तुम्हें उतना आइडिया नहीं लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो क्या होता है, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो याद रखना उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ओके, तो ये याद रखना, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, ये याद रख लेना अभी। तो इसको अगर हम देखेंगे तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, इन दोनों पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है एंड मोर H2O लिक्विड विल बी फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए और डी। ए और डी क्यों, ए और डी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा आएगा, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखो ना तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है ना। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट किस में, सी में है ना, डी कैसे हुआ। यस रिया, पहले क्यू जो है के इक्वल है, जैसे हमने क्यू बढ़ाया मतलब प्रेशर बढ़ाया तो क्यू बढ़ गया। इन 13 करेक्ट आंसर इज 0 ना, ए है। अच्छा, ए एंड डी दोनों करेक्ट हैं एक्चुअली 13 में। डी ऑप्शन में क्या है, इंक्रीजेज विद टाइम, तो यस क्यू जो है टाइम के साथ इंक्रीज होगा, तो ए एंड डी दोनों करेक्ट है 13। डी ऑप्शन दिया इंक्रीजेज विद टाइम, तो यस टाइम के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग गैस फेस रिएक्शन 2A plus B gives C plus D। इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें पॉजिटिव दिया, मीन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या बोला है, विच अफेक्ट नाइदर द कंपोजिशन नॉट द वैल्यू ऑफ के। तो देखो अगर हम रिएक्टर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैटलिस्ट, और अगर हम हीलियम गैस ऐड करेंगे तो हीलियम गैस ऐड करेंगे तो उससे भी रिएक्शन, मतलब वो डिपेंड करेगा हम कैसे ऐड कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट को ऐड करने पर कुछ नहीं होगा। कैटलिस्ट जो है उसको ऐड करने पर ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, इसके अलावा के भी चेंज नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ओके, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ओके, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम, और ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पड़ता है।
The next question. In the line chain, the reversible reaction CaCO3 solid gives CaO plus CO2. Proceed to the completion because of. तो अगर देखो हम यहाँ पर CO2 रिमूव कर देंगे, अगर हम CO2 रिमूव करेंगे तो ऑन रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट रिमूव करने पर क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होती है ना. तो CO2 गैस है, तो CO2 गैस क्या है? एस्केप अगर हो जाती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी. ठीक है, दैट इज ऑन एस्केप ऑफ CO2 हो जाएगी. तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हो जाएगी CO2 के निकलने पर तो रिएक्शन क्या है? ज्यादा कंप्लीट होगी, है ना. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा. Now question number 17. So for the following reaction Kc equal to 4 at certain temperature, reaction क्या है? Twice NaCl gas gives twice NO gas plus Cl2 gas. तो इस रिएक्शन का Kc हमें कितना दिया है? 4 दिया है. What concentration of NaCl must be put into 4 liter vessel at the start in order that the equilibrium concentration of NaCl is 1. तो इनिशियली हम NaCl का कितना कॉन्सेंट्रेशन लेके इक्विलिब्रियम पर 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही ले लेते हैं. तो अच्छा वॉल्यूम दिया है, चलो वॉल्यूम दिया है, देन वॉल्यूम के हिसाब से चल लेते हैं. तो इनिशियली मान लो हमने इसके A मोल्स दिए, तो इनिशियली इसके A मोल्स हैं, इसके 0 नाउ रिएक्टेड और फॉर्म में हमने बोल दिया मान लो इसके 2x मोल रिएक्ट कर गया तो इसका भी 2x बनेगा, इसका x. ठीक है, इसका 2x रिएक्ट किया, इसका 2x बना, इसका x. तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये हो जाएगा a माइनस 2x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x. हाँ वैसे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे भी. तो इनिशियली अच्छा a की वैल्यू हमें नहीं पता, वो निकालनी है कि हम इनिशियल कितनी कॉन्सेंट्रेशन लें या कितने मोल्स लें, लेकिन हमें इक्विलिब्रियम पर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन पता है 1 मोलार. तो अब देखो K कितना दिया है? इसका 4 दिया है, तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 2x बाई v. v कितना दिया है? v इज गिवन एज 4, तो 2x बाई 4 का स्क्वायर इंटू x बाई 4 डिवाइड बाय a माइनस 2x बाई 4 का स्क्वायर. तो ये क्या होगा? दिस इज 4 इज इक्वल टू तो एक्चुअल में ये 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वो 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज x रेज टू 3 डिवाइड बाय a माइनस 2x का स्क्वायर. ये आ रहा है हमारे पास, एंड हमें a माइनस 2x की वैल्यू पता है, एक्चुअली a माइनस 2x बाई 4 की वैल्यू पता है. a माइनस 2x की वैल्यू पता है 1 थी, माइनस 2x होगा, a माइनस 2x जो है वो आएगा.
ठीक है, तो ये x यहाँ से कितना आ जाएगा, x 4 आ जाएगा। तो x अगर 4 आ गया तो a की वैल्यू आ जाएगी ना। x अगर 4 आ गया तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो a माइनस 2x जो है वो भी 4 है, तो a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। बट हमें a चाहिए, हमें कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, 4 दैट इज 3। ओके, तो हमारे पास इनिशियल मोल्स 12 आ गए हैं, a की वैल्यू 12 आ गई, तो यहां से अगर हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे क्या आएगा। फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, रूमित बोल रहा है, नहीं भव्या बोल रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है या क्लियर है। अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या। हाँ? कितना हो जाएगा, a बाई 4, तो a की वैल्यू 12 है, डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 3 मोलर। ओके, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18, द टेम्परेचर इज, इसका वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल डी इज कैपिटल डी डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, याद आया, यही फॉर्मूला था ना। सो वॉइस ब्रेक हो रहा है।
अभी क्लियर है क्या? क्लियर है? अभी भी प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? तो कैपिटल डी और स्मॉल डी में ये रिलेशन था। नाउ व्हाट इज स्मॉल डी? तो देखो कैपिटल डी क्या होता है N2O4 का वेपर डेंसिटी, थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी कितना होता है? मोलार मास बाई 2 ना। तो कैपिटल डी जो है अपने पास क्या हो जाएगा? कैपिटल डी हो जाएगा मोलार मास इज 92 डिवाइड बाई 2 दैट इज 46। तो ये कैपिटल डी है और स्मॉल डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है। स्मॉल डी इज गिवन एज 30। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 92 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 92 डिवाइड बाई 30 दैट इज नथिंग बट 3.0 सॉरी 92 नहीं 46 ना। यस 46। तो कितना आएगा ये? दिस इज 1.53। ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.53 आ जाएगी। मीन्स 53% हो जाएगा। ओके, सो 53% डिसोशिएट होगा। 53.3%, 18 वाला करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट पार्ट ऑफ 17। लास्ट पार्ट ऑफ 17 क्या है भाई? लास्ट पार्ट ऑफ 17 में क्या है? ए की वैल्यू 12 आ गई थी। मतलब हमारे पास क्या है? a माइनस 2x जो है ये क्या है? मोल्स ऑफ NaCl एट इक्विलिब्रियम। तो मोल्स से जब कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है ना, तो a माइनस 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो a माइनस 2x 4 है, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर सॉल्व करने पर। तो a माइनस 2x 4 है, तो a क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और a 12 हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी? कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। तो what are the sign of delta H, delta S and delta G for freezing of water at -10 डिग्री? तो देखो क्या है, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड की बात करते हैं। तो यार लिक्विड से सॉलिड में जब भी कन्वर्ट करना रहेगा तो डेल्टा H क्या रहेगा? लिक्विड से अगर देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना तो रिक्वायर्ड होगा ना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो रिलीज होगा, उल्टा रिएक्शन है तो नेगेटिव। इसके अलावा डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी कम हो रही है कि बढ़ रही है? लिक्विड से सॉलिड जा रहा है ना, तो एंट्रोपी कम हो रही है। अच्छा, नाउ डेल्टा जी का साइन कैसे देखेंगे? तो डेल्टा जी वैसे तो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ी पता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा इन दोनों में से। तो इसका साइन देखने के लिए क्या है, तुम्हें ये देखो कि यार ये क्या स्पॉन्टेनियस होगा क्या? -10 डिग्री पर क्या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना।
0 डिग्री से ऊपर कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट 0 डिग्री से नीचे तो वाटर फ्रीज हो ही सकता है ना। ओके, सो डेल्टा जी नेगेटिव होगा क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ओके, इफ T is less than 0 degree, then water can freeze. ओके, सो 10 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर है तो वाटर फ्रीज हो सकता है, दैट्स व्हाई डेल्टा जी जो है वो क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। क्लियर है सबको? तो डेल्टा जी का साइन हम कैसे देखेंगे, वो देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो ऑन क्वेश्चन नंबर 16 ये देखो, जल्दी देखो। यस रिया, इक्विलिब्रियम वाटर और आइस के बीच में 0 डिग्री पर ही रहेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो ही वाटर और आइस इक्विलिब्रियम में, अगर 0 डिग्री नहीं है तो वाटर और आइस इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। यस रिया, so consider the following reaction at equilibrium at total pressure that we will call P1, twice SO2 plus O2 gives twice SO3, तो इसका टोटल प्रेशर जो है वो P1 है। Now suppose the volume of the system is compressed to half of its initial volume। तो देखो पहले इक्विलिब्रियम प्रेशर जो था, इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना था, P1 था। फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम को हाफ करने पर प्रेशर डबल हो जाएगा, तो प्रेशर P1 से कितना हो गया, 2P1 हो गया। लेकिन अभी वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ओके, P1 से जब 2P1 हो गया तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो वापस अब क्या होगा, वापस हमारे पास ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उससे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो वापस प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज होके वो इनिशियल प्रेशर तक नहीं आएगा, डिक्रीज होके वो इनिशियल प्रेशर तक नहीं आएगा। तो जो फाइनल प्रेशर होगा, जो फाइनल प्रेशर होगा वो P1 से ज्यादा होगा बट 2P1 से कम होगा। ओके, इनिशियल प्रेशर तक नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम पर अगर हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो रिएक्शन जो है ऐसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में मोल्स कम हो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन गई तो वापस प्रेशर डिक्रीज हो गया बट डिक्रीज होके इनिशियल प्रेशर तक नहीं आता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। XY2 dissociate as XY2 gas gives। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, टाइम काफी कम बचा है। इसके बाद रिएक्शन है क्या तुम्हारा, सॉरी इसके बाद लेक्चर है क्या मेरे लेक्चर के बाद? ओके ठीक है, देखते हैं। तो XY2 जो है इसका 600 mm प्रेशर है। इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, इसका दिया 600 mm।
द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 800 mm। तो देखो नाउ ये इनिशियल प्रेशर है, रिएक्टेड और फॉर्म में मैं बोलता हूँ, मान लो इसका पी प्रेशर रिएक्ट कर गया तो इसका पी प्रेशर आएगा, इसका भी पी आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो जाएगा, 600 माइनस पी हो जाएगा, ये पी और ये पी। तो पी टोटल कितना होना चाहिए, पी टोटल इज 600 माइनस पी प्लस पी प्लस पी, दैट इज 600 प्लस पी। और ये वाली वैल्यू हमें कितनी दी है, दिस वैल्यू इज गिवन एज 800। तो यहाँ से पी कितना आ गया, पी आ गया यहाँ से 200। तो के की वैल्यू क्या होगी, के इज पी स्क्वायर डिवाइड बाय 600 माइनस पी। कितना हो गया ये, दिस इज 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 600 माइनस पी, मतलब 400। तो दिस इज नथिंग बट 100, क्या 100 आया ना। ओके रिया, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्चुअली तुम्हारे बैच में नहीं हुआ है, वो एडवांस बैच में हुआ था। तो एडवांस के उसमें एक क्वेश्चन है, गेट इक्विप टू जेई एडवांस में। तो वहां पर हमने उसको कंक्लूजन निकाला था कि वापस इनिशियल तक नहीं जाता है। अब तुम ये चीज याद रख लो, ठीक है, इनिशियल तक वापस नहीं जाएगा, प्रेशर जरूर डिक्रीज होगा लेकिन इनिशियल तक वापस नहीं जाएगा। Now question number 22. If 2A2B gives twice A2 plus B2, now Kp is equal to total pressure and starting the dissociation from 4 moles of A2B, then तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे। ओके तो देखो इनिशियली हमने यहाँ पर इसके 4 मोल्स लिए, इसके 0 0, ठीक है। तो रिएक्टेड एंड फॉर्म को हम इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। तो 4 मोल्स लिए तो 4 अल्फा रिएक्ट हो गए। तो अगर इसके 4 अल्फा रिएक्ट हुए तो इसके भी 4 अल्फा बनेंगे और इसके 2 अल्फा बनेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, दिस इज 4 माइनस 4 अल्फा, दिस इज 4 अल्फा, दिस इज 2 अल्फा। नाउ पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मतलब मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ना। तो टोटल मोल्स कितने हैं यार, एन टोटल कितना है यहाँ पर, एन टोटल अपने पास है 4 प्लस 2 अल्फा। ओके तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 अल्फा डिवाइड बाय 4 प्लस 2 अल्फा, दिस इज 4 अल्फा डिवाइड बाय 4 प्लस 2 अल्फा, दिस इज 2 अल्फा डिवाइड बाय 4 प्लस 2 अल्फा। तो ये मोल फ्रैक्शन आया, इनटू टोटल प्रेशर कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगी। व्हाट इज केपी, तो केपी अपने पास होगा 4 अल्फा डिवाइड बाय 4 प्लस 2 अल्फा इंटू पी का स्क्वायर, देन 2 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इंटू पी डिवाइड बाय 4 माइनस 4 अल्फा अपॉन 4 प्लस 2 अल्फा इंटू पी। ये आया, दैट इज नथिंग बट पी स्क्वायर, अच्छा नीचे भी स्क्वायर आएगा, हाँ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक पी बच जाएगा। एंड इसके साथ साथ 32 अल्फा रेज टू 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर पी, यही आएगा क्या, अच्छा एक ऊपर ये भी आ जाएगा, 4 प्लस 2 अल्फा भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, नीचे से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 बचेगा ऊपर।
तो ये कितना आएगा, तो Kp इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर, इसके अलावा हाँ वो बाद में कैंसिल करेंगे, अभी देखो 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 कॉमन ले लेंगे वहां से भी, तो ये 2 अल्फा स्क्वायर को 4 अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 4 कॉमन ले लिया था 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और पी, अब देखो Kp इक्वल टू उन्होंने पी बोला है, तो Kp इक्वल टू पी बोला है तो वो भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये दिस इज 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, सॉरी 8 अल्फा क्यूब, 8 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया, तो इट शुड बी 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा क्यूब, एंड लेफ्ट साइड वाले पार्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा क्यूब। तो यार ये क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, सेवन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्यूबिक इक्वेशन आ रही है ये तो। So how to solve this cubic equation? क्या होंगे इसके रूट, क्या 2/3 इसका रूट है क्या, सब्स्टिट्यूट करके देखो 2/3 करेक्ट है क्या, ऑप्शन में 2/3 दिया है, ए ऑप्शन में, तो 2/3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 4 प्लस 2 अल्फा शुड बी डिनोमिनेटर, एक मिनट रुको, यस 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 करेक्ट है, वो नीचे ही आना चाहिए था। तो फिर अगर वो नीचे आएगा तो वहां से भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो पूरा कैंसिल आउट हो गया ना ये वाला पार्ट, तो फिर से करेक्ट करना पड़ेगा फिर। सो Kp इज इक्वल टू 32 आ रहा है, तो 32 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आएगा अल्फा रेज टू 3 इंटू पी डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, इसके अलावा 2 प्लस अल्फा, ये आएगा, यस ये आएगा। नाउ Kp से हम p कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर into 2 plus alpha is equal to alpha raised to 3. So this is 2 minus 4 alpha plus 2 alpha square plus alpha minus 2 alpha square plus alpha raised to 3 is equal to alpha raised to 3। अच्छा कैंसिल आउट हो गया, इजी हो गया अब तो। सो क्यूबिक इक्वेशन अभी नहीं बन रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, यस नाउ तो बहुत इजी हो गया, 2 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा क्या आ गया 2/3, करेक्ट, तो अल्फा इज इक्वल टू 2/3। नाउ अल्फा 2/3 हो गया है, तो और क्या क्या निकालना है, टोटल मोल्स क्या होंगे इक्विलिब्रियम पर, तो एन टोटल कितना है हमारे पास, एन टोटल हमारे पास आया है 4 प्लस 2 अल्फा, ओके, सो 4 प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 2/3, तो 16/3 आ रहा है, ओके। इसके अलावा एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2, A2B के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं,
A2B के नंबर ऑफ मोल्स 4 - 4 अल्फा और B2 के 2 अल्फा। तो 4 - 4 अल्फा और 2 अल्फा की वैल्यू क्या है, डिफरेंट आ रही है क्या? अल्फा इज 2/3 ना, तो 4/3 और ये क्या हो जाएगा, तो वो भी रॉन्ग है। ठीक है, तो एक ही करेक्ट है यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। हर्षिता, हाँ सर, हाउ डिड यू कैंसिल पी? क्वेश्चन में दिया है केपी इक्वल टू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। हर्षिता, वो क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो शिवम जल्दी देखो, टाइम काफी कम बचा है यार। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, बीच में वाईफाई का भी प्रॉब्लम था। हो गया सबका? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, तो सारे के सारे सॉलिड है, तो उसके इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। इन डी ऑप्शन ऑल आर सॉलिड ना, तो सॉलिड के केस में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं। ओके, ऑल सब्सटेंसेस आर सॉलिड, तो ऑब्वियसली नो एक्सप्रेशन ऑफ नहीं है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। वहां क्लियर नहीं लगा। इसके अलावा डाइल्यूट HCl, तो देखो हमने अगर डाइल्यूट H किया मतलब हम H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, मतलब H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या जाएगी बताओ? बैकवर्ड जाएगी ना, बिकॉज प्रोडक्ट ऐड करने पर रिएक्शन क्या जाती है, बैकवर्ड जाती है। तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा करने पर क्या होगा, CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी एंड CH3COOH कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्वियसली चेंज नहीं होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐड करने पर चेंज नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। देखो, लो प्रेशर हमने लो कर दिया तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए मतलब वापस मोल्स बढ़ने चाहिए। तो किस रिएक्शन में मोल्स बढ़ेंगे? जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। ओके, तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 वाली रिएक्शन जो है उसमें प्रेशर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाती है। तो कौन सी रिएक्शन है भाई जिसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है? सी। है ना, रिएक्शन में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है ना। कौन बोला सर भाई? अभी क्लियर है? अभी भी ब्रेक हो रही है?
अभी क्लियर है ना? हाँ, तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो जिसमें होगा उसमें प्रेशर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाएगी। मतलब कौन सा करेक्ट है? 25th में सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। तो कौन सी रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाती है? तो हमें पता है यार कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड कब जाएगी? इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो ए ऑप्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, बी ऑप्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, सी ऑप्शन जो है वो भी एक्सोथर्मिक है, एंड डी ऑप्शन जो है वो भी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, इंक्रीज टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या है, कौन सी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी वही देखना है। तो ए ऑप्शन जो है, अब देखो जनरली डिसोसिएशन जो है ना वो एंडोथर्मिक होता है। डिसोसिएशन जो है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। ओके, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में एंडोथर्मिक नहीं है, वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि डिसोसिएशन नहीं है। ओके, सो फर्स्ट वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक। सेकंड वाली रिएक्शन जो है, याद रखना है, सेकंड वाली रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है। ओजोन से जब वापस ऑक्सीजन बनता है तो वो भी एक्सोथर्मिक होता है। आगे वैसे ये पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ोगे तुम। हाँ, ग्रेफाइट से जब डायमंड कन्वर्ट करेंगे तो वो एंडोथर्मिक, वहां पर हीट रिक्वायर्ड होगी, थर्मो में भी हमने बताया था। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक है। इसके अलावा डी ऑप्शन देखो डिसोसिएशन का उल्टा है। ठीक है, डी ऑप्शन भी डिसोसिएशन का उल्टा है, तो वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या है? सेम रीजन ऊपर वाला, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाती है अगर रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। तो यहाँ पर एक ही रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सी ऑप्शन पर। नाउ 28, so 28 में क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 बाय O2 टू SO3 इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे यहाँ पर देखो दे ही दिया उन्होंने। तो ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स SO ट्वाइस SO3। ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? द यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम। तो देखो एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो फॉरवर्ड जाती है। ठीक है, तो अच्छा, प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर देखो क्या है? प्रेशर डिक्रीज करने पर ये बैकवर्ड जाएगी क्योंकि वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए, मोल्स बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड या बैकवर्ड? प्रेशर डिक्रीज करने पर बैकवर्ड। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो लो टेम्परेचर, एक हाई प्रेशर। तो कौन सा है? देखो यहाँ पर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, है क्या? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बी ऑप्शन है। हाँ, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। टेम्परेचर कम करें, प्रेशर बढ़ाएं। ठीक है, तो ये क्यों है? बिकॉज डेल्टा एन जी इसका क्या है? लेस देन जीरो। तो जब डेल्टा एन जी लेस देन जीरो होता है तो प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाता है, और ये एक्सोथर्मिक की वजह से है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, वन मोल ऑफ हीलियम इज एडेड टू डिसोसिएशन ऑफ दिस। तो देखो ये रिएक्शन जो है N2O4 वाली, इज ट्वाइस NO2। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड -X लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। तो इस सेटअप इन सच ए सिलेंडर fitted with piston in such a way that piston is moved outward to keep the total equilibrium pressure constant। तो देखो P कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है।
एक मिनट, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या किया, इनर्ट गैस ऐड किया है, इनर्ट गैस ऐड किया है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो प्रेशर कांस्टेंट रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहा लेकिन एक एक्स्ट्रा गैस ऐड कर दी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। ठीक है, हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो कब बढ़ेगा, जब ये रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। नहीं, एक्सोथर्मिक है तो यार वो टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बस टेम्परेचर का बता सकता है। यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इनर्ट गैस की बात कर रहा था। तो इनर्ट गैस के लिए हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम देखना पड़ेगा। नाउ ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस जो है उसका हमें दिया है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। इसके अलावा डेल्टा एच जो है इसका प्लस क्यू है, मतलब एंडोथर्मिक है। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम। तो यार कैटलिस्ट जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, बाकी का तो पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, Kp for the dissociation of SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2 is this. If the total pressure is 1 atm, the degree of dissociation of SO2Cl2। तो इस टाइप की रिएक्शन जो है उनका हमने Kp का क्या बताया था एक्सप्रेशन, इट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी, याद है। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को हमें क्या लेना, 1 लेना है, तो इट इज अल्फा स्क्वायर इंटू पी। नाउ यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, इट इज रूट ऑफ Kp बाय पी। तो क्या आएगा, पी तो पी की वैल्यू तो 1 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, इट इज रूट ऑफ 2.9 इंटू 10⁻⁻²। तो 2.9 इंटू 10⁻⁻² का रूट क्या होगा, 17 हो जाएगा। ओके, 17%। सर Kp कहां से आया, ये मैंने बताया है, ए गिव्स बी प्लस सी टाइप की रिएक्शन का Kp और अल्फा का रिलेशन। ए गिव्स बी प्लस सी टाइप की रिएक्शन का Kp और अल्फा का रिएक्शन ये होता है। जैसे PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, वैसा ही एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन यही होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई थिंक 0.17 आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। Three mole of ammonia is heated in a vessel of 1 mole of neon. Sorry, is heated in the presence of 1 mole of neon at equilibrium. The mole fraction of hydrogen is found to be 0.5. The value of Kc into V. तो देखो हमारे पास क्या है, NH3 गैस gives N2 गैस, half N2 गैस प्लस 3/2H2 गैस। तो 3 मोल ऑफ अमोनिया इनिशियली लिया, इसका 0,0। अगर हम बोलते हैं कि इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका x/2 बना, इसका 3x/2। ठीक है, ये इनिशियल है और ये इक्विलिब्रियम है। तो हमें 0.5 मोल्स हमें क्या दिया यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन दिया है। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो 3x/2
डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस 3x/2। ये तो इन्हीं के मोल्स हो गए, लेकिन एक मोल हीलियम का भी है। मोल फ्रैक्शन के लिए डिवाइड बाय टोटल मोल्स में एक मोल, सॉरी नॉट हीलियम, नियोन का भी है। तो ये वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है वैल्यू, दिस इज गिवन है 0.5। तो यहां से क्या आएगा, so this is 3x divided by plus x is equal to 1। क्या x की वैल्यू 2 आ रही है क्या, x की वैल्यू 2 आ रही है ना। ओके, तो x की वैल्यू 2 आ रही है। तो व्हाट इज Kp, Kp is equal to N2 concentration raised to half। व्हाट इज N2 concentration, तो मोल्स हो गए इसके 1, तो 1/v रेज टू हाफ। H2 का कितना होगा, 3x/2, तो 3/v रेज टू 3/2 डिवाइड बाय NH3 का कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3√3 डिवाइड बाय v आएगा। सो ओके, नॉट Kp, एक्चुअली Kc, Kp लिखा Kc होगा बिकॉज वॉल्यूम ले रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, तो ये Kc होगा। ओके, सो Kc इंटू v क्या हो जाएगा, 3 × √3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a vessel at 1000 Kelvin equilibrium is 0.8 plus carbon solid gives twice CO gas। तो इसका इनिशियली CO2 का 0.5 atm दिया है, इसका 0 है। नाउ जब रिएक्शन हुआ, ऑब्वियसली सॉलिड का तो लेना ही नहीं है, तो एट इक्विलिब्रियम मान लो CO2 का P प्रेशर कम हुआ, तो ये हो गया, और CO का कितना आ जाएगा, 2P। तो टोटल प्रेशर अभी कितना हो गया, 0.5 माइनस P प्लस 2P, दैट इज 0.5 प्लस P। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, इसकी वैल्यू दी है 0.8। तो P का वैल्यू क्या आ गया, P का वैल्यू आ गया 0.3। सो व्हाट इज Kp, सो Kp इज 2P का स्क्वायर, मतलब 2 × 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 माइनस 0.P, दैट इज 0.2। तो कितना होगा ये, दिस इज 4 × 3 × 0.3 डिवाइड बाय 2, 1.8 आएगा आई थिंक। Okay, so this is question number 33. Now next question. तो एट 273 केल्विन, 273 केल्विन पर क्या है, H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड जो है, मतलब आइस और वाटर जो है, जी मींस जी ऑफ आइस इज इक्वल टू जी ऑफ वाटर। ओके, तो आइस और वाटर दोनों का जी जो है क्या होगा, सेम होगा, लेकिन याद रखना इट इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं होगी। सो विच इज करेक्ट,
डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डेल्टा जी जीरो, बट जी जीरो नहीं है, डेल्टा जी जीरो है। ओके, नाउ कंसिडर द वाटर गैस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, कार्बन सॉलिड प्लस H2O गैस gives CO gas plus H2 gas. Which of the following statement is true at equilibrium? तो देखो, कार्बन सॉलिड है, तो कार्बन सॉलिड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर ली चैटलियर के अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। प्रेशर कब डिक्रीज होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज किस डायरेक्शन होंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, एंड अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। तो if the pressure on the system is increased by having, तो obviously C ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? C ऑप्शन wrong हो गया। pressure on the system is increased by having the volume more. That's correct. डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से, तो लेक्चर एंड हो गया है। रिकॉर्डिंग और स्लाइड में सेंड कर दूंगा, ठीक है।